सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से आपका स्वागत करता हूं चसाना के अंदर। जैसे आज आपकी जो बीजेपी की मीटिंग हुई चसाना हेडक्वार्टर के अंदर, तो इसका मेन मोटिव क्या था, क्या विषय था, किस विषय के ऊपर जो है ये आज की जो मीटिंग आपने की? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनकी सरकार, जिन्होंने आज 9 साल हो गए उनकी सरकार यहाँ इस देश के अंदर बनी हुई, और जो विकास कार्य जो देश के अंदर हो रहे हैं, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश, शायद रविंद्र रैना जी हों, माननीय अशोक कोल जी हों, संगठन की तरफ से एक पार्टी ने जो इस जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर 90 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो डिलिमिटेशन के बाद बनी है, उसमें जो उन्होंने कहा कि 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंचार्ज के रूप में, एक प्रभारी के रूप में पार्टी ने कई पूर्व विधायक हों, पूर्व में नेता हों, पूर्व में जिलाध्यक्ष हों, जब पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हों, उनको एक जिम्मेवारी दी गई है। उसी जिम्मेवारी को निभाते हुए आज ये गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कल सुबह से यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो दौरे कर रहे हैं, और खासकर अपने कार्यकर्ताओं और मंडल अध्यक्षों, यहाँ के जिला के जो पदाधिकारी हैं और जो नेतागण हैं, उन सबसे बात कर रहे हैं। चाहे उसमें एससी के समाज के लोग हों, एसटी समाज के लोग हों, या जनरल कैटेगरी के लोग हों, महिलाएं हैं, हमारे जितने भी लोग हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो न्यू एक ऑर्डर जो है रिसेंटली पब्लिश हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है कि जो स्टेट लैंड है, मैक्सिमम उस स्टेट लैंड और ये रोशनी एक्ट के तहत जो लैंड लोगों के पास है, उसके जो लेके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर पैदा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारी जगह जो है स्टेट लैंड में आ गई हैं, हमारे पास 10 कनाल जगह थी, 10 की 10 आ गई है। तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो है क्या जो है टिप्पणी होगी, क्या आप उसको किस नज़र से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इस बात को क्लैरिफिकेशन दी है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात की फिर क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहता हूं कि ये जो एविक्शन का ऑर्डर हुआ है जो कोर्ट की तरफ से, और जिसको एविक्शन ऑर्डर को हमारे मोहतरम मतलब कि हमारी गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को चपसा किया है, वो ऑर्डर को समझने की जरूरत है। उस ऑर्डर में बहुत सी एक चीजें हैं कि जिसमें लोग घबरा गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसको घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है। जो ऑर्डर सरकार की तरफ से हुआ है उसी के साथ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर रिवीजन चल रही है। जब तक वो रिवीजन का फैसला ना हो जाए तो तब तक ये एविक्शन का ऑर्डर हो नहीं सकता। फिर दूसरी बात ये रही, इसी सिलसिले में जो अब ऑर्डर निकला है, उस ऑर्डर के लिए कुछ फरीक जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट पे गए हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने परसों उस चिट्ठी को पढ़ के उनकी बात को सुन के उसने कहा कि मैं इसको अर्ली हियरिंग पे भी ले जाऊंगा और इसमें आपको फायदा भी कुछ, इसमें स्टे भी मिलेगा। मैं आपको यकीनदानी दिलवाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब बड़ी छोटी सी बात है, यहाँ पे बात चलती है कि लैंड ग्रैबर माफिया। भाई जिस आदमी के पास 4 कनाल जमीन है वो कहां से लैंड ग्रैबरी हो गया? जिस आदमी के पास 4 मरले में घर बनाया हुआ है सरकार की लैंड में, वो कहां से माफिया हो गया? जिस आदमी के पास 1 कनाल जमीन सारी उम्र की कमाई करके उसने कोठा बनाया है, तो वो कहां से माफिया हो गया? मैं कानूनी तौर पे आपको भी बताना चाहता हूँ, शेल्टर टू रिलीफ, जो आदमी जिस शेल्टर में रहता है उसका वहां पे हक बनता है। हमारी कई अथॉरिटी है कि 12 साल के बाद मुखालफाना आपका अगर कब्जा भी है तो आप उस जगह के मालिक हो। और रही जो बात एविक्शन की, अगर एविक्शन सरकार ने करवानी भी आपसे है, चाहे वो हाई कोर्ट ने कहा ही है, उसमें आपको सुना जाएगा। सुनने का मतलब ये है। मैं आपको एक पूछना चाहूंगा, जैसे चसारा तहसील के अंदर जो है एक ऑर्डर आया है कल परसों के बीच में, उसमें ये लोगों को मतलब चेतावनी दी गई है कि आप जो इनको जो जगह है मतलब स्टेट लैंड है, आप उसको जल्द से जल्द खाली किया जाए। तो सर यहाँ से तहसील से जो है वहाँ पर टीम्स भी जा रही हैं उस जगह को चेक करने के लिए, उस जगह को जो है मेजरमेंट करने के लिए। तो सर लोगों के अंदर इस प्रति बहुत डर है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि कोई खाली करने की जरूरत नहीं है। एविक्शन अगर सरकार ने करवानी भी हो, ये छोटे जो मुलाजिम है इनको पता कुछ है नहीं। एविक्शन का एक जाब्ता है, पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट। पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट में पहले आपको एक नोटिस आएगा जिसमें आपको ये पूछना पड़ेगा कि आपके पास ये जमीन है तो किस खाते में है, कब से आप यहाँ पे हो, और कब से आप जब जहाँ पे हो उसको नोटिस के लिए मुझे पैरवाई करनी पड़ेगी। और मैं आपके माध्यम से यहाँ पे जो छोटे मुलाजिम है वो अगर किसी को तंग कर रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप अपने दायरे में रहिए, और अगर किसी के खिलाफ या कोई बात अगर कही तो इसके लिए अंदाज जो है हम गरीब के साथ खड़े हैं।
हम बड़े के साथ बिल्कुल खड़े नहीं है। हम उस गरीब के साथ खड़े हैं कि जिसने सारी अपनी मेहनत की कमाई के साथ अपना घर बनाया है। हम उस गरीब के साथ खड़े हैं कि जिसके पास 10 कनाल 8 कनाल जमीन है। हम उस गरीब के साथ खड़े हैं, हालांकि उसने नाजायज कब्जा ही किया हो, मगर नाजायज कब्जे को एविक्शन करने के लिए बाज़ाब्ता एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर ये नहीं है कि आपने एक नोटिस निकाल दिया तो वो आप एविक्ट हो गए। आप एक नोटिस निकालने से किसी की एविक्शन नहीं होती। उस एविक्शन के लिए आपको उसको नोटिस देने के बाद उसको सुनना पड़ता है, और फिर उस सुनने के बाद उसमें सालों साल लगते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में जो भी सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार आएगी, ये बिल्कुल मत आप घबराएं। और आने वाली जो सरकार यहाँ के में भारतीय जनता पार्टी की होगी और इसका हल निकलेगा, गरीब आदमी को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाएगा। ये मैं आपको यकीनदानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देना चाहता हूँ। सर एक बात मैं और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे ब्लॉक चसाना के अंदर आज बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पे बीजेपी का दामन थामा है, तो इन लोगों की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें वहाँ बीजेपी जो है हमारी सपोर्ट करेगी, यहाँ पे हमारे जितने भी रुके हुए काम हैं वो हमारे काम हो जाएंगे। तो सर आप जो है टोटल इस एरिया के, यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारी पुंजा गुलाबगढ़, इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे बीजेपी की तरफ से? सबसे बड़ा मैसेज तो मैं इस बात को आपको देना चाहता हूं कि डिलिमिटेशन कमीशन के बाद ये पहली मर्तबा हुआ है कि हमारे एसटी भाई को मौका मिलेगा कि वो वहां से विधानसभा में जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो सरकार की नीतियां हैं और सरकार के डेवलपमेंट का जो एजेंडा है वो आज लोगों को बीच में है। मैं विधायक था तो मुझे पता है कि मुझे एक खंबा किसी को देना पड़ता तो कई दिन लगते, और एक खंबा मैं किसी को नहीं दे सकता था, मुझे पता है। मेरे पास किसी को घर देने के लिए ताकत नहीं थी कि मैं किसी को घर दे सकूं। आज ऑनलाइन सबको घर मिल रहे हैं, 400-400 के घर आपको एक एक पंचायत में। वो एक जो डेवलपमेंट का एजेंडा मोदी सरकार का है वो यकसा सरकार सारे देश के लिए है और इस जगह पे बखूबी के लिए है। और ये जो आपने ये प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा पूछा कि लोग आ क्यों रहे हैं। लोग कल की रोशनी को देखकर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनको फेथ है, हमारी लीडरशिप पे फेथ है। आने वाला वक्त उनको सुनहरी लग रहा है, इसलिए आ रहे हैं। और मैं इनको यकीनदानी देना चाहता हूं, जो आपके मसले हैं खासतौर पे चसाना में हमने नोट किए हैं। नोट करने के बाद चाहे उसमें राशन का मसला हो कि आपको सही राशन नहीं मिल रहा, चाहे आपकी जमीन का मसला हो कि आपने जमीन दे दी, 20 साल हो गए आपको कंपनसेशन नहीं मिला, चाहे आपके मकान का हाउस का मसला हो आपको मुआवजा नहीं मिला, चाहे आपके किसी रास्ते का मसला हो कि पीएमजीएसवाई की हो, सीआरपीएफ की हो। उन सबसे एक बातचीत चल रही है और खासकर कार्यकर्ताओं को ये पूछा जा रहा है कि क्या जो संगठन की दृष्टि से जिन संगठन के लोगों को जिम्मेवारी दी गई है, क्या वो अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। उनको अगर वो नहीं निभा रहे हैं तो उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। उन लोगों की जो यहाँ के जो गरीब आवाम है इस गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनको क्या मुश्किलात आ रही हैं, उनको ये पूछा जा रहा है। और यही ये एक हम लिखकर अपने पार्टी संगठन को देंगे और संगठन दिल्ली में भेजेगा और जो लोगों के रुके हुए काम है, जो लोगों के जो लोगों की जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें हैं, उनका क्या कौन लोग उसका वो जिनको इसका फायदा मिला है और कई जो लोग रह गए हैं उनको कैसे उनका फायदा मिल सकता है कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव हो तो जैसे लोगों ने यहाँ पे भरपूर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है पूरे देश के अंदर, और आज 18 करोड़ जो हमारी सदस्यता है भारतीय जनता पार्टी की, एक समय था जब हमारे 2 ही विधायक होते थे, वो एक समय ये है कि 300 से ऊपर हमारे विधायक हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। मेंबर पार्लियामेंट हमारे 2 हुआ करते थे, मगर 300 कुछ जो पार्लियामेंट मेंबर हैं हमारे, ये आप लोगों के और इसी प्रयास से हमने ये सरकारें बनाई हैं। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 2024 में जब भी चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, डीडीसी का हो, सरपंच पंचों का हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे यहाँ असेंबली का चुनाव हो, जो भी चुनाव हो, जो लोगों की उम्मीद जो भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, उसी को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़े। यही एक इलेक्शन के मुताबिक, जैसे इलेक्शन की बहुत सारी बातें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि पहले जो है सरपंच के इलेक्शन होंगे वो पार्टी बेस के ऊपर होंगे, दूसरी बात उसके बाद जो असेंबली के इलेक्शन होंगे। तो सर आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि पहले इलेक्शन हम किसके जो है एक्सपेक्ट करें? देखिए, जो इलेक्शन कराने का कार्य होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर जो भी हो, जिनको जिम्मेवारी दी जाती है, उनका काम होता है। पार्टियां, हमारा भारतीय जनता पार्टी संगठन इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहता है कि हमारा ये नहीं है कि जब इलेक्शन आई तब आना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपको 24x7 24 घंटे और 7 दिन
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहेगा। चुनाव जब भी होंगे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है। और जो इलेक्शन का है कि कब इलेक्शन होनी है, ये कैसे करना है, ये हमारा ये नहीं रहता, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहता है। दूसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा कि ब्लॉक चसाना के अंदर 26 पंचायत से तो मैक्सिमम जो इनके कार्य जो अभी तक बड़े स्लो मोशन में है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी जो रोड कनेक्टिविटी का मसला जो है, बिजली का मसला है या राशन को लेके अगर बात करें तो मैक्सिमम लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि बीजेपी जो है आजकल जम्मू कश्मीर में काफ़ी टाइम से रूल करता आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग समस्या इस चीज़ को फेस क्यों कर रहे हैं? जिसको मैं करवा लूं। कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो मेरा मेंबर पार्लियामेंट करवा सकता है। यहाँ एक फर्ज की बात जहाँ पे आई कि आर्मी ने जगह तो ले ली, 20 साल हो गए मगर किराया नहीं दिया। उस किराए के लिए मुझे मेरे मेंबर पार्लियामेंट को कहना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां पे बैठा है। मुझे राजनाथ सिंह के पास वो चिट्ठी भेजना पड़ेगी, जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है। हम ये सारी पैरवाई करेंगे और अप टू द मार्क करेंगे। और जो आपने ये आज डिमांड्स लिखवाई हैं प्रदीप जी ने, बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने जो केस प्लीड किया है, मैं इनको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम ये आपकी जो बातें हैं और ये सारी ठीक होने वाली हैं और एड्रेस होने वाली हैं, इनको शिद्दत के साथ करेंगे। और ये आपके लोगों की जो आगे आने वाली मुश्किलात है उनको दूर करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे सफल करने में साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत